नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। हम जो चीज़ें चला रखे हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ यहां से बताने वाला हूं। हमने ऑफलाइन एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसमें जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। बैचेस का भी मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ कि 24 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एवरी थर्सडे हमारे यहाँ पर नया बैच पर स्टार्ट होता है। और करंट अफेयर्स की क्लास में मैं हमेशा बताता हूं कि मैं सभी क्लासों का एक निचोड़ लेके आता हूं जो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सके। और अभी जब उम्मीद है कि सीजीएल में 15 मिनट्स का एक स्लॉट भी हो जाए, मे बी ऐसा नोटिफिकेशन तो है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए, तो 18 में है आज, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग अभी जारी हुई है और इसमें टॉप भारत टीम है। नंबर 1 कौन है? भारतीय टीम है। ये बात ध्यान रखना। वनडे की बात कर रहे हैं अपन, ओडीआई की बात कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर नगर तिरुपति का लोक उत्सव गंगवा जतारा मंगलवार को 5 मई 2026 को धूमधाम से मनाया गया। ठीक है ना? ये कैसे मनाया गया बच्चों? धूमधाम से मनाया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा के साथ मिलकर 189.79 करोड़ की लागत से मिजोरम अदरक मिशन प्रारंभ किया है। कौन सा अदरक, वो कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? मिजोरम अदरक मिशन। किसी भी खाद्य पदार्थ को लेके, किसी भी सब्जी को लेके कोई ना कोई प्लान बनता ही रहता है। आओ आगे बढ़ते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बने हैं। किसी भी क्रिकेटर ने एज ए फ्रेंचाइजी टीम खरीदी है पहली बार, ऐसा देखने को हमें पहली बार मिला है। आप ये बात ध्यान रखना, इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते भी चला करो जिससे कि कोई इश्यू नहीं आए। डबलिन जो है आयरलैंड की कैपिटल है बच्चों, ठीक है ना? और जानेंगे इसके बारे में। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और म्यूल अकाउंट पर रोक लगाने के लिए हाल ही में गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C I4C के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन पर, एमओयू की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ज्ञापन होता है, समझौता ज्ञापन होता है इसका मतलब, ठीक है। जयशंकर का शून्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी शून्य से अनंत तक में दिया गया भाषण था। ठीक है, एक भाषण दिया गया था शून्य से लेकर अनंत तक। कोई व्यक्ति शून्य से स्टार्ट करता है, अनंत के बारे में उन्होंने इस भाषण में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने ये जो स्पीच दी है, ये दी है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल का नए मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन को चुना गया है। कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जारी जीत के बाद पार्टी आलाकमान ने अपने नाम की घोषणा की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली। पिछले कुछ समय से उठापटक राजनीति में चल रही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए तो लास्ट एंड फाइनल केरल ही ऐसा पेच फंसा हुआ था जिसमें सीएम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। बाकी जो 4 अन्य राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी थी। भारतीय सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख चुना गया। हाल ही में सीडीएस की घोषणा हो चुकी है, यह बात ध्यान रखना। सीडीएस की भी घोषणा हुई है और नौसेना अध्यक्ष की भी घोषणा हो चुकी है, कृष्णा स्वामीनाथन की। महाराष्ट्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को संपीड़ित बायोगैस नीति को 2026 को मंजूरी दी थी, जिसे 5 मई 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस नीति की स्वीकृति दी है। ये बात ध्यान रखिए। चलो अब जानते हैं, इनको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कईयों का सवाल बहुत सारे रहते हैं कि सर कैसे क्या, वो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम बहुत डिजाइन तरीके से चीजों को हम जानने वाले हैं। कैसे? आइए, सबसे पहला है आईसीसी में जारी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। हाल ही में जारी हुई है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना होती है बच्चों, वो कब होती है? 1909 में होती है। स्थापना कब होती है? 1909 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई में। इससे ये जारी करता है, जैसे क्रिकेट के 3 फॉर्मेट चलते हैं। क्रिकेट के कितने फॉर्मेट चलते हैं? 3 फॉर्मेट चलते हैं, जैसे T20, वनडे और टेस्ट। तीनों में अलग अलग रैंकिंग्स आती हैं। जैसे अपन ये बात करें तो अभी ओडीआई की रैंकिंग आई है बच्चों, किसकी रैंकिंग आई है?
ओडीआई वनडे इंटरनेशनल की रिकॉर्डिंग आई, वो क्या ये अपडेट आया है। और नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है, हमारा देश इंडिया रहा है। ओडीआई नंबर 1 रैंक में कौन है, भारत है, ये बात ध्यान रखना। इंडिया में जो क्रिकेट को रेगुलेट करने का कार्य करता है, जैसे बैंकिंग होती है, बैंकिंग को रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई, ऐसे ही अपने भारत देश में जो भारत देश के अंदर भारत की बाउंड्रीज के अंदर जो क्रिकेट खेली जा रही है उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है बीसीसीआई। कौन रेगुलेट करता है, बीसीसीआई करता है, ये बात ध्यान रखना। और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर है बच्चों मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम है मिथुन मनहास। चेयरमैन का नाम क्या है, मिथुन मनहास, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। चेयरमैन का क्या नाम है, मिथुन मनहास है, ठीक है ना, क्या नाम है, मिथुन मनहास है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। बीसीसीआई सभी को क्या करती है, रेगुलेट करने का कार्य करती है। और आपसे पूछ ले कि आईसीसी के चेयरमैन का नाम बता दो, तो जय साहा है। आईसीसी के चेयरमैन का नाम क्या हो, जय साहा, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ओडीआई नंबर 1 रैंकिंग में कौन सा देश रहा है बच्चों, भारत रहा है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो, भारत गुजरात के गांधीनगर में प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करने के तैयार है और 44 वर्षों में यह पहली बार की देश की प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा। भारत जो है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। भारत के किस राज्य में होगा, तो गुजरात राज्य में होगा। गुजरात राज्य के अलावा शहर कौन सा होगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होगी। और गांधीनगर को राजधानी बनाया जाता है 1970 में। 1970 में गुजरात की राजधानी किसे बनाया गया था, तो गांधीनगर को बनाया गया था। लेकिन गुजरात का गठन तो 1960 में होता है और ये 10 सालों के दौरान जो राजधानी रहती है वो रहती है बच्चों अहमदाबाद। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद जो बसा है ना, वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो भी कहां पे है, अहमदाबाद में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान रखनी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पे है, ये अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के किनारे है। किसके है, लौह पुरुष कहे जाने वाले, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, ठीक है, बिस्मार्क किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। चलो, हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत 78वें स्थान पर रहा था। हेंसले ने पासपोर्ट रैंक जारी की और उसमें टॉप 78 पे रहा। भारत की साक्षरता 86, देखो अभी ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो 2026-27 की जब सेंसस आएंगे तब हम डाटा को सही मानेंगे। अभी सिर्फ ये अनुमानित तौर पे डाटा आ रहा है, ये अनुमानित तौर पे डाटा है, ये बात ध्यान रखना। भारत में अब तक रामसर साइटों की संख्या हो चुकी है 95, ये बात भी ध्यान रखनी है। 18वीं ब्रिक्स सम्मेलन का जो होस्ट करेगा वो भारत देश करने वाला है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। काहिरा किस राज्य की राजधानी है, तो काहिरा है राज्य की शहर है एक्चुअली में, और शहर है इजिप्ट यानी कि मिस्र का। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काहिरा किस नदी के किनारे है, तो यह नील नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026, ठीक है ना। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर कौन बन गई, क्रिकेट एम्पायर कृतिका बन गई है। कौन बन गई है, कृतिका श्री बन गई है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत जामुन के विकास के लिए उद्गम स्थल के रूप में उभरा है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया है। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा। देखो हर बार क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई ना कोई मेजबानी होती है, नई नई चीजें आ जाती हैं। अब इसी को पॉइंट करते हुए हमें ध्यान में ये रखना है कि भैया बार बार चेंज हो रहा है लेकिन क्लाइमेट को लेकर ज्यादा बदलाव नहीं आ रहे हैं। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बन गई हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गंगमा जतारा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। गंगमा जतारा
गंगमा जतारा हुआ है, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है मिजोरम के अंदर। कहाँ आयोजित हुआ है बच्चों? ये मिजोरम में आयोजित हुआ है और ये 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है। गंगमा जतारा जो फेस्टिवल है वो कितने दिनों तक चलता है? 9 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है। 9 दिनों तक फेस्टिवल चलता है और इसमें क्या करते हैं? पुरुष जो है महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं। पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर कपड़े पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। मिजोरम नहीं है, आंध्र प्रदेश करेंगे इसको। ये बात ध्यान रखना, मिजोरम नहीं है। ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गंगमा जतारा जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, ये बाकी सारा ध्यान रखना है अपने को। यहाँ से बात समझ में आई कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, हाल ही में गंगमा जतारा महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? यह बात ध्यान रखने वाली बात है। गंगमा जतारा ये 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसमें? पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। बात ये ध्यान रखना। राज्य की बात की जाए तो किस राज्य में मनाया जाता है ये? आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है बच्चों? ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है उसका नाम है तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? ये बात जरूर याद रखना, हैदराबाद। पहले ये राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। किसकी हुआ करती थी हैदराबाद राजधानी? आंध्र प्रदेश की। लेकिन अभी क्या है? तेलंगाना की है। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक खास बात हमें यहाँ से याद रखनी ये है, आंध्र प्रदेश के बारे में अभी इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और 9 डेज ये फेस्टिवल है। ठीक है, 9 से 10 डेज का रहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये अलग अलग जगह पे 9 से 10 डेज में मनाया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं? पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं। जो पार्टिसिपेट करते हैं पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के कपड़े पहनकर ये कार्य करते हैं। कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, मैसूर दशहरा फेमस है। ओडिशा में धानु यात्रा निकाली जाती है, रथ पर्व निकाला जाता है, नुआरवाई निकाली जाती है। ठीक है ना। और तेलंगाना के अंदर कौन से? बोनालू, बथुकंपा, समंका, सरलम्मा जात्रा, सदर। ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। एक तरीके से इनको आप याद रखिएगा। हाल ही में जीआई प्रस्तावित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन किसने शुरू किया है? अदरक मिशन का मतलब क्या है बच्चों? अदरक मिशन के लिए क्या है? अदरक की पैदावार को बढ़ाना है, अदरक की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, ये किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है मिजोरम ने। किसने प्रारंभ किया बच्चों? ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है मिजोरम ने। चलो आओ जानते हैं। जीआई प्रमाणित अदरक का निर्यात खेती बढ़ाने के लिए मिजोरम में अदरक मिशन का शुरू किया गया। किस राज्य में किया गया? अदरक मिशन ये लॉन्च किया गया है बच्चों। ये बात ध्यान रखिएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री क्या नाम है? लालू दुहोमा है। नाम क्या है? लालू दुहोमा है। पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस कार्यक्रम पार्टिसिपेट किया और इसमें शरीक होने के बाद जो अदरक मिशन है उसको प्रारंभ करने में मिजोरम की सहायता की है। अदरक में ओलियोरिसिन और एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है ना। अदरक एक रूपांतरित तना है, जड़, पत्ती, फूल या बीज नहीं है।
मिजोरम के बारे में जान लीजिए। मिजोरम का गठन होता है 1987 में। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम के त्योहार और नृत्य में चापचूर कूट, ये मैंने कई बार आपको एग्जाम क्लासेस में बताया है। चापचूर कूट को स्टार बना लो आप, लिख दो, ठीक है। एंथुरियम, मीमकूट और बैम्बू डांस। बैम्बू डांस भी बहुत फेमस है, फोक डांस में आते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बैम्बू डांस और चापचूर कूट याद रखना है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे स्थित है? ये है मिजोरम में, ठीक है ना। नागालैंड के बारे में जान लीजिए। नागालैंड की स्थापना 1963 में होती है। त्रिपुरा की 1970 में होती है। मणिपुर, ठीक है ना, इसे 3 MM के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना 1972 में होती है। और सिक्किम की कब होती है? 1975 में होती है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना होती है 1987 में। ये सारी चीज दोबारा एक बार सुन लीजिए। नागालैंड की स्थापना 1963 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की स्थापना 1972 में, और सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है। और अरुणाचल और मिजोरम की स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी में कौन मालिक है? ठीक है ना, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, ETPL प्रारंभ हो रही है, ठीक है। इसमें भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट टीम खरीदी है। राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट टीम खरीदी है। इनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता था। द वॉल के नाम से किनको जाना जाता था? ठीक है, राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ वह प्लेयर है जिनको पहला आईसीसी ईयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। आईसीसी ईयर का पुरस्कार पहला किसको मिला था? राहुल द्रविड़ को मिला था। दी वॉल इनके नाम से ये फेमस है। इन्होंने ही ETPL यानी कि, ठीक है ना, डबलिन प्रीमियर यूरोपियन प्रीमियर लीग में टीम खरीदी है डबलिन फ्रेंचाइजी की। डबलिन जो राजधानी है वो है आयरलैंड की, ये बात ध्यान रखना। तो राहुल द्रविड़ ने टीम खरीदी है, ठीक है। राहुल द्रविड़ रहेंगे डबलिन गार्डियंस के। और डबलिन कहाँ की राजधानी है? तो यह है आयरलैंड की। और आयरलैंड से हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भी वहां से अडॉप्ट किए थे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ETPL यूरोप की पहली मल्टी कंट्री फ्रेंचाइजी है। ETPL क्या है? यूरोप की पहली मल्टी कंट्री फ्रेंचाइजी है। अभिषेक बच्चन इसके सह संस्थापक हैं, ये बात ध्यान रखना। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है ना। DPSP संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में? DPSP संविधान के किस भाग में? 4 भाग में। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये मौजूद है। अनुच्छेद 37 कहता है कि DPSP न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि DPSP न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हाल ही में IPL का 19वां क्रम आयोजित हुआ है। RCB ने WPL का 4था संस्करण जीता था। स्मृति मंदाना ने ऑरेंज कैप जीती। दीप्ति शर्मा, शोभना नारायण ने पर्पल कैप जीती। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दी जाती है जो ज्यादा रन बनाता है, और दीप्ति शर्मा यानी पर्पल कैप किसको मिलती है? जो ज्यादा विकेट लेता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने म्यूल अकाउंट के खतरे पर रोक लगाने के लिए किसके साथ MOU किया है? ठीक है ना, किसके साथ किया मैं आपको बताता हूं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है ना, म्यूल अकाउंट के खतरे पर रोक लगाने के लिए MOU साइन किया है। वो क्या है? I4C के साथ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। I4C और RBIH के बीच एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर हुए का अर्थ है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। I4C का मतलब क्या है? का अर्थ है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है। इसका उद्देश्य म्यूल अकाउंट को रोकना है। म्यूल अकाउंट वो खाते होते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए करते हैं। म्यूल खाते कौन से होते हैं? वो जो साइबर अटैक करने वाले या साइबर क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अकाउंट्स का यूज करते हैं। साइबर अपराध के लिए टोल फ्री नंबर है 1930। साइबर अपराध के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1930 है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है आपको, ठीक है जी। आओ, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, विदेश मंत्री ने
विदेश मंत्री ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो ये किया है यूएसए में, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में किया है। कहाँ पे उद्घाटन किया है? न्यूयॉर्क में किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीरो से अनंत प्रदर्शनी है, शुभारंभ किसने किया? एस जयशंकर ने किया, भारत के विदेश मंत्री हैं। विषय है गणित में भारत का योगदान। भारत में गणित के योगदान को दिखाने के लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है और मुख्यालय इसका मैनहट्टन द्वीप पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनए के स्थायी प्रतिनिधित्व पर्वतनेनी हरीश हैं। यूएनए के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वतनेनी हरीश हैं। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसे गगनचुंबी इमारतों का शहर और एप्पल के रूप में जाना जाता है। शून्य आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शून्य से अनंत प्रदर्शनी का क्या किया था? उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था? यूएनओ में किया था। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में केरलम के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सीएम को नियुक्त करेगी। तो 4 राज्यों के सीएम नियुक्त किए जा चुके थे और सबसे लेट जो सीएम चुने गए हैं वो केरलम के चुने गए हैं। उनका नाम है वी.डी. सतीशन, ठीक है, याद रखना। केरल के सीएम चुन लिए गए हैं कौन? वी.डी. सतीशन। वी.डी. सतीशन को केरल का नया सीएम चुना गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे पी विजयन थे। कौन थे? पी विजयन थे। वी.डी. सतीशन केरलम की ध्यान रखना, नए सीएम कौन चुने गए? वी.डी. सतीशन चुने गए। ऐसे करके 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से एक राज्य है केरल, और केरल के सीएम कौन बने हैं? वी.डी. सतीशन। वी.डी. सतीशन से पहले कौन थे? पी विजयन थे। अब एक बात ध्यान रखना, और केरल की अभी राजधानी भी याद रखनी है अपने को, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, यहाँ की लेक कौन सी है? सबसे वेमनाड झील है। वेमनाड झील ये लॉन्गेस्ट लेक है, ये लॉन्गेस्ट लेक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बाकी 4 अन्य जो राज्यों में चुनाव हुए थे उनका जो रिजल्ट आया था वो 4 मई को आया था। 4 मई को रिजल्ट आने के पश्चात 4 अन्य राज्यों के सीएम चुन लिए गए थे। वो कौन कौन है? शुभेंदु अधिकारी हैं वेस्ट बंगाल के, और बीजेपी के फर्स्ट सीएम बने हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के हैं, ये असम के सीएम हैं, ये बात ध्यान रखना। वी.डी. सतीशन केरल के चुने गए। सी जोसेफ विजय को कहाँ के बने हैं? ये तमिलनाडु के बने हैं। ये कहाँ के सीएम बने? ये तमिलनाडु के सीएम बने। ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। 4 मई के चुनाव के बाद ये सारी डिटेल हमारे पास थी। और पुडुचेरी के कौन बने? एन रंगास्वामी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्होंने नियुक्त किया था एन रंगास्वामी को। केरल में 140 सीटें हैं, बहुमत 102 सीटों के साथ यूडीएफ गठबंधन के पास, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई है। यहाँ पे नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन है, जो परवूर एर्नाकुलम से विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का स्थान लिया है। केरल का प्रस्तावित नाम अनुच्छेद 3 के अनुसार केरलम किया गया था। हाल ही में किसे नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन जी को किया गया है। नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बच्चों कृष्णा स्वामीनाथन को। कृष्णा स्वामीनाथन को किया गया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। और इससे पहले भारत देश के 30 सीडीएस भी चुन लिए गए हैं। एन.एस. राजा सुब्रमण्यम, एन.एस. राजा सुब्रमण्यम, ये आप ध्यान रखना। देखो, ये हमारे देश के सीडीएस चुने गए और कृष्णा स्वामीनाथन क्या है? नौसेना के प्रमुख हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला 26वां प्रमुख नियुक्त किया है। 31 मई 2026 को वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के सेवानिवृत्त होने के बाद ये पदभार ग्रहण करेंगे। संजय बात्सन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का कमान अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। एन.एस. राजा सुब्रमण्यम को भारत का 3रा चीफ जस्टिस ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए सीईओ क्रेयर मजूमदार बने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सीबीएफसी का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोब डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है।
ठीक है, याद रखने वाले सारे पॉइंट हैं। एनसीएलटी के नए अध्यक्ष के तौर पर अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल को चुना गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लागू की और इसी नीति को मंजूरी दी है। तो ये राज्य किसने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति की मंजूरी दी है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है, यहाँ पे बांध कौन कौन से हैं? उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नवेगांव है, नागजीरा, साहिद्री, मेलघाट है, तड़ोवा, आधारी वो टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। प्याज और अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। प्याज और अंगूर उत्पादन में कौन सा पहला स्थान है? भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में बनाया गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। पहले क्या होता था, डोमेस्टिक प्लेयर को कोई एक फिक्स एग्रीमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी होता है। ये बात ध्यान रखना, अभी इनका एग्रीमेंट होता है। बात समझ में आई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी का परियोजना का शिलान्यास किया है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत की गई है मुंबई महाराष्ट्र में। ये आप लोग सारी बातें ये ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।